जी के मैं चाहती हूँ आप अपनी उन बातों को पूरा करें जो बातें आपकी अधूरी रह गई। देखिए, अरुण जी ने कहा कि कोई सुझाव नहीं लाते हैं, हम लोग नकारात्मक आलोचना नहीं करते हैं, हम तो सुझाव बता रहे हैं ना कि अगल बगल के जो जिले हैं, आप किसी जिले में रात में चले जाइए, अगर आपको एक क्लास का एक अफसर डीएमएसपी के अलावा मिल जाए। सीतापुर को, मैं सीतापुर में रहता हूँ, मैं जानता हूँ सीतापुर में कोई अधिकारी शाम को 5 बजे के बाद जिला मुख्यालय पर नहीं रहता है। मैंने आपको बताया 84 कोसी परिक्रमा अभी समाप्त हुआ, उसमें इतनी अव्यवस्था रही है कि उस पर मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि पूरे देश के वहाँ लोग आते हैं, तो मुख्यमंत्री को ये भी देखना चाहिए कि जो विभागों में रिक्तियां हैं, रिक्त पद हैं, उन पर अधिकारियों से मांगना चाहिए। अब अधिकारी सुन लीजिए शिवांगी जी, अधिकारी क्या है कि लगातार मीटिंग हुई तो मुख्यमंत्री ने पूछा क्या चल रहा है, कहा सर बेटर देन बिफोर, बहुत अच्छा चल रहा है सर, पहले से बहुत अच्छा है सर। ये अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेसी का इतना लंबा घेरा होता है कि वो ऐसा समझा ले जाते हैं। सुन लीजिए, आज तक किसी शीर्ष अधिकारी पर सुन लीजिए, बातों का जिक्र किया आपने, बोला कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत लंबा एक घेरा होता है। नहीं, आपकी कुछ बातों को जरा मैंने सुना, मैं उसी पर आपको ये क्लियर कर दूं जरा कि आप रोजगार की अगर बात करें, पहले कि सिर्फ निर्देश देते और चले गए, अब सीएम खुद यहाँ पर जो है वो इसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट देखेंगे। एसीएस और सीएस वो सब कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे और उसके बाद सीएम खुद उसकी समीक्षा करेंगे, जमीन पर भी देखेंगे चीजों को। तो ये निर्देश साफ तौर पर सीएम के हैं। तो मुझे लगता है जो आपकी दिक्कतें हैं, जो आपकी समस्याएं, उसी का निस्तारण होने के लिए निर्देश हैं कि जो शिकायतें आ रही हैं, अधिकारियों की आ रही हैं, मंत्रियों की आ रही हैं, जो भ्रष्टाचार की आ रही हैं, इसको सीएम ने समझ गया और शायद आपकी तारीफ ही है उसमें, अब मैं समझ रही हूँ। निर्देशों का अनुपालन हो जाएगा तो निश्चित तौर से हम ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता भी सराहना करेगी। वक्त लिया है सीएम ने भी, और उसके बाद आप आराम से 100 दिन बाद आराम से देखिएगा क्या सच कहा क्या झूठ कहा। रजा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, लगातार जो आरोप लगते रहते हैं सरकार पर कि काम नहीं करती भाई सरकार कुछ देखती नहीं, बस निर्देश देके चले जाते हैं, लेकिन अब तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। जो उदाहरण, जो एग्जांपल अभी मैंने शुरुआत में डिबेट में बताया, उसके बाद से तो साफ लग रहा है कि अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ कहेंगे नहीं, करेंगे भी। देखिए, लोकतंत्र तब मजबूत होता है और स्वस्थ होता है कि जब प्रतिपक्ष विपक्ष भी सकारात्मक चीजों को कहे कि हाँ मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है। देखिए, मुख्यमंत्री ने जो कल काशी में बैठक की है, मुख्यमंत्री जी वहां बैठक करने नहीं गए थे, खाली वहां प्रधानमंत्री को रिसीव करने वो करने गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बीच से वक्त निकाला और निकाल के बैठक की। और बैठक में जो उन्होंने संदेश दिया, एक संदेश तो मैं जब देख रहा था उसको पढ़ा था, बड़ा अच्छा संदेश है कि अधिकारी मौके पर जाएं और जाने के बाद मीडिया को बताएं। पहले ये होता था, पहले गुमराह ना करें, पहले ये होता था अधिकारी जाता था लेकिन पता नहीं क्या दहशत रहती थी कि मीडिया को वो चीज बताता नहीं था। तो ये जरा बड़ी दिक्कत की बात थी। मैं आपको बताऊं कि कर्नलगंज में दंगा हो गया था एक बार, उसमें मुलायम सिंह उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और राजीव गांधी भी जिंदा थे। तो वहां के जो डीएम थे उन्होंने सब पत्रकारों को रोक दिया, तो पत्रकारों को अपने समाचार पत्र में, अपने चैनल में कुछ भेजना है। तो भेजने के क्या हुआ, उन्होंने अपना कयास से लिखा 80 लोग मर गए। अगर वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पत्रकारों को जाने देते और खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नरोत्ती लाल गुप्ता थे, अगर वो खुद बताते पत्रकारों से कि साहब इतने लोग मरे हैं, पत्रकारों को बता के, तो पत्रकार उसको ठीक से दे देते। अब कयास से जब न्यूज छपी तो मालूम 80 लोग मर गए, वहां राजीव गांधी वगैरह सब गए थे। तो पत्रकारों को अगर ठीक तरीके से आप जानकारी दे देंगे तो समाज में सही स्थिति पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया और इस सराहनीय कदम के लिए उनकी हर तरफ जो है तारीफ हो रही है। और मैं बधाई देना चाहता हूं आरपी सिंह साहब को कि ये लोकदल के एक बड़े लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री के इस कार्य की सराहना की, आपके चैनल से कहा कि वह बहुत अच्छा मुख्यमंत्री ने किया। तभी लोकतंत्र जो है स्वस्थ होता है, जब विपक्ष उनके अच्छे कार्यों को खुले मन से कहे कि नहीं साहब बहुत अच्छा काम किया, और यकीनन अच्छा काम किया है, क्योंकि हम तो मीडिया वाले हैं, शिवानी जी आप भी मीडिया वाले हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि जो घटना हुई है उसकी जल्दी से जल्दी हमें समाचार सही मिल जाए और उसको अपने चैनल तक समाचार भेज दें। ये मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, बहैसियत पत्रकार मैं उनको बधाई देता हूँ। चलिए, अब मैं प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ। आप क्या सिर्फ क्रिटिसाइज ही करेंगे सरकार को, या अच्छे कामों की आप तारीफ भी करेंगे? अब निश्चित तौर पर अगर सरकार और मुख्यमंत्री जी अच्छे काम करेंगे, देखिए अपेक्षा की थी, उत्तर प्रदेश ने अपार जन समर्थन इस सरकार को दिया, इसलिए दिया कि पिछली जो तमाम कमियां हैं जो सरकार में, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर रही हो, चाहे शिक्षा घोटाला को लेकर रही हो, चाहे नौकरी में घोटाले की बात रही हो, चाहे कुलदीप सिंह जैसे अपराधी को संरक्षित करने की बात रही हो, चाहे धनंजय सिंह के साथ खड़ी सरकार दिखाई पड़ती रही,
इसके बावजूद भी अगर सरकार को जबरदस्त समर्थन मिला तो ये माना गया उत्तर प्रदेश की आवाम ने कि आप कम से कम मेरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ठीक तरीके से ले लेंगे, मेरे किचन को महंगा नहीं करेंगे, हमारे संसाधनों को हमसे दूर नहीं करेंगे। तो ये अपेक्षा करते हैं अगर मुख्यमंत्री जी कोशिश करके प्रधानमंत्री जी से बात करके अगर जो आवश्यक दवाएं हैं, ब्लड प्रेशर की दवा, कैंसर की दवा, शुगर की दवा, इसमें जो 25% का इजाफा कर दिया है, जो हमारी पहुंच से दूर कर दिया है, इससे अगर कम करा पाएंगे तो हम तारीफ निश्चित तौर पर करेंगे। हम निश्चित तौर पर तारीफ करेंगे कि हमारी कढ़ाई में कड़वा तेल थोड़ा सस्ता हो जाएगा। हम निश्चित तौर पर तारीफ करेंगे जब हमारे तवे पे जो रोटी है थोड़ी सस्ती हो जाएगी। हम निश्चित तौर पर तारीफ करेंगे जब जिस गैस से हम खाना बनाते हैं उसको थोड़ा सस्ता कर देंगे तो हम तारीफ करेंगे। हम अहंकारी सरकार की तरह नहीं है। हम बार बार कहते हैं हम सकारात्मक विपक्ष हैं, हम आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन ये काम आपको करने होंगे और ये चाहिए, हम सलाह दे रहे हैं, आपने बोला कि आप तारीफ करेंगे सरकार को कि आप ये लेकिन काम अभी करिए, आप अगर हम भारत आपकी तारीफ समाचार की करेंगे। स्क्रीन देख रहे होंगे तो आपको स्क्रीन में सीधे सीधे दिख रहा होगा सीएम के सख्त तेवर किस तरीके से निर्देशित किया है। और अभी तक मुझे लगता है जब सरकार गठित हुई उसके बाद जो एक्शन हुए हैं, जो बुलडोजर भी चला है, जिसकी चर्चा भी खूब हुई थी पिछली बार, चुनावों में भी हुई थी, उसकी भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन, अधिकारियों को नाप दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और अरुण जी ने खुद काम तो बर्खास्त तक कर देंगे। तो आपने इनका जिक्र नहीं किया, आपने बोला हम तारीफ करेंगे, बिल्कुल, लेकिन आपने बोला कि हम अहंकारी नहीं है। लेकिन आपकी बातों से तो मुझे लगा तारीफ करने की मंशा में नहीं है। होगी, लेकिन आपसे ये शिक्षा माफियाओं से पूछिए, जब इन्होंने बच्चों के स्कूलों के फीस 25% बढ़ा दी है, अगर ये कम हो जाएगी तो हम तारीफ करेंगे भाई। बिल्कुल तारीफ करेंगे, हम सकारात्मक विपक्ष की तरह तारीफ करेंगे। लेकिन मेरी रोटी महंगी है, मेरी रोटी महंगी है, मेरी दवा महंगी है, आपके साथ ही आरके सिंह जी भी बैठे, उन्होंने स्वीकार तो लिया कि जो अच्छा काम किया वो अच्छा किया, लेकिन प्रदीप जी शायद आप स्वीकार ही नहीं पा रहे, आप शायद स्वीकार ही नहीं पा रहे। मैं आऊंगी आपके पास। कैसे सरकार अरुण जी, शिवांगी जी, आपको कुछ दिखाई नहीं अभी तक एक्शन सीएम का क्या? रोटी महंगी इतने कम समय में आपको सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई एक्शन दिखा नहीं क्या? मुझे लगता है आपको दिखेगा। अरुण जी मैं आपके पास आ रही हूं। डीजल सरकार कर ले, आप बताइए तो। आप रुकिए प्रदीप जी, रुकिए आप बताइए, रुकिए प्रदीप जी, रुकिए। समझ गई मैं आपकी बात, मैं समझ गई कि आप करेंगे, लेकिन किया नहीं है। हम कैसे करेंगे आप, तब तक करेंगे पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं आप 5 साल तक करेंगे। सवाल भी खड़े कीजिए, अच्छे कामों की सराहना भी कीजिए, दोनों चीजों का बैलेंस कीजिए, क्योंकि सवाल बहुत खड़े कर लिए थे आपने, हुआ कुछ नहीं। अरुण जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी देखिए उन्होंने भले आपकी तारीफ भले ना कर दी, लेकिन कुछ खामियां, अब आप रुक जाइए ना प्रदीप जी, रुकिए, मैं आपकी जो कुछ पॉइंट है उन्हीं को बता रही हूँ। अरुण जी देखिए, हमने उनसे सवाल किया था कि आप अच्छे कामों को तो सराहेंगे ना, गलत को आप दिखाएंगे, अच्छे को सराहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम करेंगे 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 करेंगे, सब कुछ गिना दिया, तारीफ नहीं की, कोई बात नहीं, छोड़िए, लेकिन जो गिनाया वो भी सच है ना। जी निश्चित रूप से शिवांगी जी, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कई चीज़ों के तरफ ध्यान आकृष्ट करने का, वो तो निंदा के तौर से कह रहे थे, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव सकारात्मक ढंग से लेता हूँ कि उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में भी इन्होंने तमाम चीज़ों का ध्यान आकृष्ट किया। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, अभी माफिया का भी जिक्र किया, अभी कड़वा तेल का भी जिक्र किया। हो सकता है शहरी परिवेश में कांग्रेस के प्रवक्ता लोग और कांग्रेस के नेता शहरी परिवेश में एयर कंडीशन नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनको नहीं ज्ञान है, लेकिन ग्रामीण से लेकर उस शहरी तक हमने भोजन के थाली में कड़वा तेल का ख्याल रखा है। हमने पिछले 7 महीनों में जिस तरीके से राशन पहुंचाया है लोगों को, उसमें कड़वा तेल भी है, उसमें नमक भी है, उसमें चीनी भी है, उसमें दाल भी है, और मैं गेहूं और कलसा चावल की तो चर्चा ही नहीं करना चाहता। जिस तरीके प्रदीप जी को अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम कहता है भाई उस पर क्या कह सकते हैं, ये उनकी मजबूरी होगी कोई कि नहीं, उन्हें कांग्रेस के तरफ से और कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी की तरफ से निर्देश होगा कि नहीं आपको निंदा ही निंदा करनी है और कोई भी चीज देखना ही नहीं है कि चाहे जो योगी जी करें। दूसरी बात, माफिया की भी चर्चा की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस भारत समाचार चैनल पे शिवांगी जी, और जिस भी कांग्रेस का बड़ा सा बड़ा नेतृत्व एक कमेटी बना ले और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के बीच में, उत्तर प्रदेश के वकीलों के बीच में, उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों के बीच में वो चला जाए और उत्तर प्रदेश का कोई भी माफिया, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी जाति का, मैं तो ठाकुर जाति का हूं, लेकिन कोई भी ठाकुर जाति का माफिया मैं दावे के साथ कह सकता हूं योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में वसूली रुक गई है। अगर नहीं देखना चाहते हैं प्रदीप जी तो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये देखना ही नहीं चाहते, और इसको जनता ने देखा।
और जनता ने महसूस किया, बेटियों ने देखा, बच्चियों ने देखा, महिलाओं ने देखा, औरतों ने देखा। और जब आपका चैनल बीरेन जी और सब लोग जा रहे थे पब्लिक में डिबेट कर रहे थे तो वो बच्चियां उठा रही थी, कोई भाजपा महिला मोर्चा नहीं उठा रही थी, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं आवाज उठा रहे थे। ये जो हमारे मतदाता, उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाता बंधु हैं, महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं योगी जी का राज्य है तो हम सुरक्षित हैं। चलिए अरुण जी ने देखिए प्रदीप जी कहा कि आप कमेटी बना लीजिए, कांग्रेस कमेटी बना ले और जरा चली जाए हर एक वर्ग के बीच में, तो आप जाइएगा। तो मुझे लगता है अरुण जी, आरपी सिंह जी के लिए भी आपका ये सुझाव होगा, अगर उन्हें भी संशय है तो। क्या नहीं, आरपी सिंह जी देखिए दोनों बातें स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा। आरपी सिंह जी ने स्वीकार किया है कि नहीं सरकार की एक दिशा ठीक है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की तरफ हमें एक रास्ता दिखाया है कि, लेकिन अब आरपी सिंह जी को भी मैं थोड़ा सा वो कह दूं कि अभी मुख्यमंत्री जैसा वो कह रहे हैं कि आप निश्चित रूप से नीचे स्तर पर जाइए। अभी कुछ ही दिन, क्या मतलब अभी 2 ही दिन की बात है जब मुख्यमंत्री जी हजरतगंज थाने में पहुंचे और हजरतगंज थाने का बाकायदे जांच किया। ये भी नहीं कि अधिकारी घेरे रहे, किसी दूसरे कमरे में नहीं गए, रिकॉर्ड रूम से लेकर के महिलाओं के बंदी गृह से लेकर के और सारे जगह उन्होंने निरीक्षण किया, एक दिशा निर्देश दिया, सुधारने का काम हो रहा है। पिछले 40-50 वर्षों के जो गंदगी है उस गंदगी को झाड़ने के लिए समय लेना पड़ेगा। मैं आपके पास आ रही, फिर मिर्जा जी के पास चलती हूँ। आपने जैसा कि भी कहा था थोड़ी देर पहले कि मुख्यमंत्री जाएं तो पहले वहां देखे, तो आपको उदाहरण दिया भी अरुण जी ने। देखिए इसको लेकर आप बताइए जरा, फिर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी किसी थाने में गए, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आप समझिए इस बात को। हाँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं लखनऊ के नजदीकी जिले का निवासी हूँ, तो निर्देशों का अनुपालन होता कैसा है ये मैं देखता भी हूँ, उसको दिखता भी। हम लोग क्षेत्र की राजनीति करते हैं। जब लखनऊ, बीच में बोलना नहीं चाहता था भाई, मैं बीच में बोलना नहीं, जब लखनऊ एक सेकंड सुन ले। आप बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 15% खाली डीएम और एसपी को छोड़ के कोई अधिकारी नहीं रहता। या आपने भारत समाचार चैनल के माध्यम से बीजेपी पार्टी के संज्ञान में आप लाए हैं। मैं हो सकता है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन हो सकता है मैं सकारात्मक रूप में आपकी बात को ले रहा हूं और ये वादा करता हूं, फिर कभी अगर हम चैनल पे बैठेंगे तो आपसे हम वादा करते हैं कि 85%, 100% तो हो नहीं सकता। किसी के घर में कोई घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, मृत्यु हो सकता है, कोई खुश और दुख का दोनों बातें हो सकती हैं। कुल मिलाकर अरुण जी ने कहा है मैं ये वादा करता हूं कि आपको अधिकारी जिले पे मिलेंगे। मैं ये भी कहता हूं कि जिले पे अधिकारी मौजूद हैं। अब आपको हो सकता है कोई न मिला हो उस दिन, लेकिन आप कह रहे हैं नगर पालिका की सफाई की भी बात आपने की थी, मैं उसका भी जवाब दे दूं। अभी सख्त शासन ने निर्देश दिया है, हमारे नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी ने बैठक लिया, एकदम सख्त निर्देश दिया है कि एग्जीक्यूटिव अफसर नगर पालिका और नगर अधिकारी ये सुबह 5 बजे से लेकर के, शायद रजा जी के ज्ञान में होगा, सुबह 5 बजे से लेकर के और 9 बजे तक सफाई के कार्यक्रम का डेली निरीक्षण करेंगे। चेकिंग हो रही है। ठीक है, संज्ञान लिया आपने, अच्छी बात है, मुझको पूरा कर लेने दीजिए। मैं कह रहा था जब लखनऊ से कोई निर्देश होता है तो हमने बार बार देखा है कि लखनऊ से अधिकारी या प्रभारी मंत्री जो भी जिले का होता है तो यहीं से जाता है, सिधौली तहसील नज़दीक मिलती है, वहीं गांव में चौपाल लगा करके 50 किलोमीटर से लौट आता है। वो महोली, पिसावा और गाजर में कभी नहीं गया, लहरपुर तहसील में गया हो, तंबौर गया हो, कहीं घाघरा और शारदा के किनारे गया हो। तो जो थाने और तहसील सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है वहाँ क्या व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमने पहले भी कहा शिवांगी जी कि उनकी नियत पर कोई शंका नहीं है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी है, तहसील का ये ब्यूरोक्रेसी है। मैं आपको बता दूं कि नगर विकास मंत्री जी की जो बात है, सीतापुर जिले में जिला मुख्यालय पर भू माफियाओं का वो आतंक है, सारे तालाब पाट के प्लाटिंग कर दी और सराय नदी पाट के प्लाटिंग कर दी। सुन लीजिए शिवांगी जी, कि जहां पे आप बता रहे तालाब पाट कर सीतापुर में ही बुलडोजर चला, सीतापुर में, अरे कहाँ चला, वो सारे भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी में। शिवांगी जी सुन लीजिए, सारे सुन रहे, तहसील लेवल पर भी बोला है काम होगा। वो सारे भूमाफिया सीतापुर के भारतीय जनता पार्टी में है। सीतापुर में नदी पाट के प्लाटिंग, तालाब पाट के प्लाटिंग,
करा दीजिए, कार्रवाई उस दिन मैं भी आपको धन्यवाद जवाब दूंगा। लेती हूँ मैं अरुण जी से, लेकिन पहले मैं रजा जी के पास चलूंगी। रजा जी, आरोप लगते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जिन बातों का जिक्र किया गया, तहसील स्तर पर किस तरीके से काम हो रहा है, थाने स्तर पर कैसे काम हो रहा है, अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, कई का जवाब दिया अभी अरुण जी ने। लेकिन अब ये जो समस्या थी, इसको धीरे धीरे हम ये समझे इस निर्देश सीएम के कि इस पर वर्क होगा, जो गलतियां हुई हैं अधिकारियों से, जो खामियां हुई अधिकारियों से, उसको लेकर अब सुधारा जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री की अपनी एक छवि है हाँ। कि बहुत ही अनुशासित और बहुत ही सख्त और काम लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अगर ये संदेश दिया है काशी में, तो उस संदेश को कोई भी अधिकारी जो समझदार अधिकारी होगा वो हल्के में नहीं लेगा, और हल्के में लेगा तो वो खुद हल्का हो जाएगा। जैसा हमने 5 साल का कार्यकाल देखा है योगी आदित्यनाथ जी का, तो वो खुद हल्का हो जाएगा, इसलिए हल्के में नहीं लेगा। मुख्यमंत्री जी ने जो है वो बात की है थाने की, बात की है नगर निगम की, बात की है ब्लॉक की, लेकिन एक चीज मुख्यमंत्री जी छोड़ गए, और हमें लगता है कहा होगा या प्रेस में अखबार में नहीं आ पाया। अस्पताल में दलाल बहुत घूमते हैं, जितने भी जिला चिकित्सालय हैं, क्योंकि बाहर से गांव से मरीज आते हैं, मरीज जैसे गेट पर आए वैसे ही दलाल वहां लग जाते हैं। हाँ भाई, किसको दिखाना। अच्छा, जो मरीज आते हैं उनके साथ जो तीमारदार आते हैं वो इतने परेशान रहते हैं, पजिल रहते हैं, किसी को हार्ट की बीमारी, किसी का पैर टूट गया, किसी के पेट में दर्द हो रहा है कि हालत खराब है, किसी के यहाँ प्रेगनेंसी होनी है, तो उसमें बिल्कुल ऐसा टाइम है कि साहब 5 मिनट में डॉक्टर मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो वहां बाहर सब दलाल रहते हैं, और वो दलाल फौरन पकड़े, हाँ 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 चलो 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 तुम्हें दिखाते हैं, फलाना और ये है वो है, तो करके वो दलाल पैसा ऐंठते हैं। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री का आशय जो है, मुख्यमंत्री जी का आशय जो है, वो खाली इस डिपार्टमेंट में नहीं, इन डिपार्टमेंट में भी है। अस्पताल में भी जो दलाल लोग हैं, जो वहाँ डॉक्टरों के साथ मिलाते हैं, जो पैसा लेते हैं, जो लोकल परचेज दवा करके अपना जो है पैसा कमाते हैं, इन पर भी जो है सख्ती करने की जरूरत है। और देखिए, इसका एक नमूना मिला। ब्रजेश पाठक जी शपथ लेने के बाद दूसरे दिन ही सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए थे वहां, और सिविल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आप देखिए उन्होंने क्या कहा। जो व्हीलचेयर खराब थी, जो स्ट्रेचर खराब था, फौरन आप समझिए विद इन हाफ आवर में स्ट्रेचर भी सही सब आ गए, व्हीलचेयर भी सही आ गया। और आप जाके देख लिए सिविल हॉस्पिटल में इस टाइम बड़े आराम से स्मूथली, आज तो संडे है, पता नहीं कितने डॉक्टर बैठते नहीं बैठते मैं नहीं जानता, लेकिन बड़े आराम से लाइन से मरीज देख रहे हैं। और आप समझिए दवा वहीं अस्पताल की लिखी जा रही है, बाहर का दवा नहीं लिखा डॉक्टर। हमने जाके पता किया, गोपनीय पत्रकार होने नाते, वहां डॉक्टर कोई अब बाहर की दवा नहीं लिख रहा, सब अस्पताल की दवा लिख रहा है। तो ये अगर मंत्री रैंडम चेकिंग करेंगे, इसका करेंगे, तो इसका असर आम जनता को फायदा मिलेगा। अरुण जी, देखिए एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया अभी रजा जी की बात ने, क्योंकि सीएम ने देखिए ये कहा वाराणसी में कल समीक्षा बैठक में कि थानों में भी दलालों की अब यहाँ पर जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन रजा जी ने ध्यान अस्पतालों के दलालों पर भी दिला दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालांकि इस बार जो स्वास्थ्य मंत्री मुझे लगता है बेहतर काम करेंगे, और एक्शन में हमें दिख भी रहे हैं ब्रजेश पाठक जी, डेप्यूटी सीएम भी हैं, तो उम्मीद है कि आप इस बात को उन तक पहुंचा देंगे। शिवांगी जी आती हूँ मैं आपके पास, प्रदीप जी के पास पहले मैं चलती हूँ जरा। प्रदीप जी, देखिए आप लगातार विपक्ष में रखकर सवाल तो खड़े करेंगे ही करेंगे, लेकिन जरा मैं आपसे एक चीज समझिए लूं कि अगर आप होते सत्ता में तो आप अभी क्या करते? अगर आप इतने आरोप लगते तो जरा मैं आपके नजरिए से समझ लूं, और सत्ता पक्ष को भी आप बता दीजिए कि अभी और इन्हें कैसे ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ निर्देश जो है वो आपको क्योंकि दिख नहीं रहा है, तो जरा आप बताइए आपके हिसाब से विपक्षी के नाते किस तरीके से काम होना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस सरकार में होती तो अयोध्या में जिसके माँ बाप ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिस बच्ची के साथ अपराध हुआ, उनके अपराधियों को पार्टी सरकार गिरफ्तार करती। सुल्तानपुर कुणे भार में जहां अराजकों ने थाना घेर लिया, अराजकता की, जिन पर कानूनन संबद्ध कार्रवाई करने पर दरोगा निलंबित हुए, बजाय उन्हें निलंबित करने के हम उन्हें प्रशस्ति पत्र देते। हम निश्चित तौर पर ये पत्रकार जिन्होंने बुलंद आवाज में बात कही, उन्हें गिरफ्तार नहीं करते। हम देखते हैं कि ब्रजेश पाठक जी निश्चित तौर पर हॉस्पिटल में गए और वहां की व्यवस्था सुधरी, रजा साहब ने बताया। इसी तरह की कार्रवाई अगर हो तो निश्चित तौर पर हमें मानते हैं कि हम एक बस इन तीन ही चीजों पर काम कर जाते हैं आप प्रदीप जी, बस इन तीन ही चीजों पर आप काम कर जाते क्या? नहीं, अब बात नहीं पूरी, अब आप पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप बिल्कुल पूरी बात मुझे मत अरुण जी को बताइए आप, क्योंकि अरुण जी मुझे लगता है आपका सुझाव देखेंगे। अरुण जी को मैं ये पूछ रही हूँ, ये सिर्फ क्या तीन ही, अगर कांग्रेस आती तो इसी तीन पे खाली ध्यान देती, बाकी चीजें छोड़ देती? ये सवाल खड़े हैं। और उसके बाद शिवांगी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई अरुण प्रकाश जी ने बताया कि उन तमाम लोगों को उन्होंने तेल दिया,
नमक दिया, राशन दिया। क्या इनका अपराध है जो तेल खरीद कर खाते हैं? ये अपराधी हैं? इनको महंगा तेल मिलना चाहिए क्या? जो गैस खरीद कर खाना बनाते हैं मिडिल क्लास के लोग, इन्होंने अपराध किया है क्या? इन्हें महंगी गैस मिलना ही चाहिए। आप बताइए, अगर हम दवा खरीद कर खाते हैं तो हमने अपराध किया है क्या कि हमें महंगी दवा का ही मिलना चाहिए? क्या इन पर कोई अंकुश नहीं लगना चाहिए क्या? क्या आप थानों पे दलाली की बात करते हैं? हर थानों के अंदर हम चूंकि पेशे से अधिवक्ता हैं, हम जानते हैं थानों में दलाल आज भी मौजूद है। आप जिला अस्पतालों की बात आप कर रहे हैं, अब मेडिकल कॉलेज से लेकर के आपने सिविल की बात कर ली, बलरामपुर की बात कर लीजिए। आइए हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर कैसे बाहर की दवा लिख रहे हैं। मेरी कचहरी के बगल में बलरामपुर हॉस्पिटल है, चल के हम आइए हमारे बड़े भाई हैं वो भी आ जाए और सभी लोग आ जाए। मैं बताता हूँ कैसे पार्सल लिखे जा रही दवाएं। प्रदीप जी कह रहे हैं सिविल न मत जाइए, बाकी बड़े अस्पतालों में भी जाइए। काम हुआ है, नहीं काम। और प्रदीप जी देखिए, आपने जो बात कही मैंने अरुण जी को बोल दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी जगह सब कुछ ठीक हो रहा है। प्रदीप जी आपने जो बात बोली ना कि सिर्फ सिविल मत जाइए, बलरामपुर भी जाइए और भी बड़े अस्पताल जी, मेडिकल कॉलेज जी, मैंने अरुण जी को बोला है कि वहां जाइए, वहां पर भी जो दलालों की बात है, जो व्यवस्था है उसको देखिए ब्रजेश पाठक जी। और मुझे लगता है कि वो ऐसे मंत्री इस बार बनाए गए जो तुरंत एक्शन में हमें दिखे और वो जाएंगे। अरुण जी लेकर जाइएगा इस बात को, देखिए जाइएगा। और अभी आपने स्वास्थ्य के मुद्दे पर एक पॉइंट यहाँ पर दिया, तो मुझे लगता है बीजेपी उस पर काम तो करना शुरू कर चुकी है ना। सवाल जी हमसे स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपने अस्पतालों का जिनका जिक्र किया, तो मुझे लगता है एक जगह से शुरुआत हुई और बाकी जगह तुरंत बैठक भी की थी ब्रजेश पाठक ने। तो मुझे लगता है अब बीजेपी उस पर काम तो कर रही है ना। ईमानदार अच्छा काम किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। आपने कुछ अच्छी बातों की तरफ ध्यान दिया है, कुछ अच्छी बातों पर ध्यान दिया है, और मुझे नोट कर लीजिएगा जरा इनकी बातें और भेजिएगा मेडिकल कॉलेज बलरामपुर भेजिएगा। प्रदीप जी खुश आप, उसके बाद इनसे सवाल कीजिएगा अरुण जी से। आ रही हूं मैं। आरपी सिंह जी बड़े भाई हमारे हैं, जवाब जरूर ले लीजिएगा इनसे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे बड़े भाई हैं और मेरे आदरणीय हैं। मैंने आपकी बातों को नोट करवा दिया है, नोट कर लिया उन्होंने बैठे बैठे। आरपी सिंह जी आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे। देखिए बलरामपुर सिविल हॉस्पिटल केजीएमसी, यहाँ मरीज बहुत बाद में आता है। मरीज को पहली जरूरत जब उसका एक्सीडेंट होता है तो होता है पीएचसी, सीएचसी। सीएचसी की हालत ये है, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन असलियत ये है कि सीएचसी पर ना तो दवाइयाँ हैं और ना ही डॉक्टर हैं। रात में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इक्का दुक्का डॉक्टर मिलते हैं, और ये एक सीएचसी की हालत नहीं है। और उसके अलावा जो चिकित्सा क्षेत्र में कमीशन खोरी है, दवा में कमीशन, जांच में कमीशन, इस पर कहीं ना कहीं सरकार को एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था डेवलप करनी चाहिए कि भाई अल्ट्रासाउंड होगा तो इससे ज्यादा पैसा आप नहीं लेंगे, ये जांच होगी। जांचों का काकस है, ये बड़ा लंबा है मेडिकल इंडस्ट्री में, ये एक इंडस्ट्री हो गई है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि ये ठीक बात है, जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनकी सराहना करनी चाहिए। आपने राशन दिया, अच्छा काम किया, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है, जो आम आदमी की जरूरतें हैं, जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़ते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सभी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़ते हैं, चूंकि ट्रांसपोर्टिंग के दाम बढ़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों से ज्यादा इस पर महारत हासिल है। डीजल, गैस, पेट्रोल को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी तो चवन्नी बढ़ जाती थी तो 5 दिन तक आंदोलन करते थे। अब रोज 80 पैसा, सुन लीजिए, रोज 80 पैसा नहीं करता, वैसे नहीं करता है, करता है, तो ये करता है। सुन यहाँ पर शिवांगी जी सुन लीजिए, अब नहीं करता, लेकिन वैसे आरपी जी आप मान ही नहीं रहना। चलिए आप बोलिए अपनी बात। गंभीर मुद्दा है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। रोज 80 पैसा बढ़ता है, बिल्कुल डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, आम आदमी, डीएपी के दाम बढ़े, किसान परेशान है। तो सरकार को, राज्य सरकार को ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जरूर सोचना चाहिए कि कैसे जो गांव में लोग रहते हैं उनको चिकित्सीय सुविधाएं मिले और कैसे जो आम आदमी उसको महंगाई से छुटकारा मिले। विपक्ष नहीं करता, अच्छी बात है, लेकिन सरकार जो है, सरकार से सवाल इसलिए है कि विपक्ष क्या करता है, हम लोग अपोजिशन में हैं। हम कोई नीतिगत निर्णय नहीं, तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर तो आप जैसे कहते कि सरकार तानाशाह है तो बन जाएगी, फिर वो तानाशाह है वहाँ अपनी बात आप नहीं करते तो उस पर अच्छा मत कहिए, आप नहीं करते तो उस पर काम कीजिए ना। जहाँ है, जिस फोरम पर है, बात अपनी कह रहे हैं कि महंगाई गंभीर नहीं, मसला बहुत गंभीर है, वही तो आप फिर इसको ऐसे मत हल्के में मत डालिए। आपने अपनी कह दिया कि विपक्ष अगर नहीं करता है तो अच्छी बात है, लेकिन इनको ध्यान देना चाहिए। आप करिए, आपका काम है करने का। और आप पूरे, आपने बोला ना कि बीजेपी जब थी और जब महंगाई होती थी दूसरी सरकार में, तो बहुत जल्दी तुरंत सड़कों पर आ जाती थी। बड़ी समस्या ये आप ऐसे लाइए, इन बातों को ऐसे आप भी उठाइए, बीजेपी से सीख लीजिए, हमें लगता है। ठीक है। और जरा मैं